हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला एहसन स्टूडियो। और इस चैनल में हम एक नई प्लेलिस्ट लेकर आ रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स को लेकर, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर इसमें इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से एप्लीकेशन बनाई जाती हैं, हम रियल प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करके उन सारी चीज़ों को सीखेंगे। मैं हूं अब्दुल्ला एहसन और मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्लाइंट्स के लिए एम्बेडेड सिस्टम्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशंस डेवलप करता हूं। और मेरा तकरीबन 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 10 साल सैटेलाइट और स्पेस इंडस्ट्री का है। तो इस कोर्स में बैक एंड के लिए हम जो लैंग्वेज फॉलो करेंगे वो जावा होगी, और फिर आखिर में हम कॉटलिन को भी टच करेंगे। तो जो मेन कंटेंट्स होंगे इस कोर्स के, उसमें सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि वर्जन कंट्रोल कैसे होता है और आप अपने कोड के चेंजेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और ऐप बनाकर किस तरह से आप गिट हब पे या गिट लैब पे या इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे पूरे कोर्स का जो कंटेंट होगा सोर्स कोड समेत, वो भी हम उसकी भी एक गिटहब रिपॉजिटरी बना लेंगे, और सारा कंटेंट वीडियो वाइज, लेसन वाइज आपके पास मौजूद होगा। आप उसको कभी भी पुल करके देख सकते हैं, सारा सोर्स कोड अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमने इस कोर्स कंटेंट को किस तरह से आपने पुल करना है। मैं पब्लिश करता रहूँगा। ये जो मैंने प्रेजेंटेशन टाइप एक बनाया हुआ है, एक क्लाइंट पे वेब एप्लीकेशन, तो ये मैं गिटहब पे मैं कमिट भी कर दूंगा और ये आपको विजिबल भी हो जाएगा। तो ये इस तरह से गिटहब डेस्कटॉप पे हम मेंटेन कर सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पे पुश कर दिया करूँगा और आप लोग पुल कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा होगा, हम देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल करना है आपने, और एमुलेटर्स को किस तरह सेटअप करना होता है। प्रॉब्लम ये होती है, अब तो मार्केट में एंड्रॉयड 15 आ चुका है, 16 भी आ गया है, SDK 35, 36। हमें जो है वो इस तरह से ऐप्स बनानी होती हैं कि जो सारे एंड्रॉयड वर्जन्स पे रन हो, एंड्रॉयड 6 से लेकर एंड्रॉयड 15, 16 तक। तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसको टेस्ट करने के लिए हम इतनी फिजिकल डिवाइसेस परचेज़ नहीं कर सकते। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ज़ाहिर है गूगल ने डेवलप किया, तो उसने हमें ये प्रोविज़न दिया है कि आप जो है वो एमुलेटर्स जो है वो आप सेटअप कर लें, और फिजिकल डिवाइस के बजाय एमुलेटर्स पे बहुत सारे फीचर्स आप टेस्ट कर सकते हैं। तो एमुलेटर्स बेसिकली फिजिकल डिवाइस को मिमिक कर लेती हैं। फिर UI के लिए हमने जो है वो XML लेआउट्स यूज़ करने हैं। हम देखेंगे थीम्स क्या होती हैं, मटेरियल थीम्स को भी डिस्कस करेंगे इसमें, और किस तरह से UI डेवलप किया जाता है। ये हम नेटिव ऐप्स को जो है उसमें इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स होती हैं जिसमें हार्डवेयर और BLE और इस तरह के बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, उसमें नेटिव ऐप्स पे डेवलप करना ही ज़्यादा बेहतर होता है। वरना आप क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी iOS और एंड्रॉयड दोनों पे चलाना चाहें तो आप फ्लटर यूज़ कर सकते हैं। .NET भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, Xamarin वगैरह अब शायद ऑब्सोलीट हो गए हैं वो। लेकिन हम बिल्कुल नेटिव ऐप डेवलप करेंगे कि आपने जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स, प्रोफेशनल ऐप जो डेवलप होती हैं, किस तरह से आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे नेटिव ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट कंटेंट जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे एक्टिविटीज़ क्या होती है, इंटेंट्स कैसे क्या होते हैं, और मोबाइल ऐप की आप डिफरेंट स्क्रीन्स पे नेविगेट कैसे करेंगे। फिर हम रिसाइकलर व्यू और कार्ड व्यू देखेंगे कि बड़ी बड़ी ग्रिड्स को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने फ्रेगमेंट्स को डिस्कस करना है कि विद इन एन एक्टिविटी अगर आपने मल्टीपल व्यूज़ या फ्रेगमेंट्स बनाने हैं तो किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि अगर आपने मोबाइल में परमानेंटली कोई चीज़ स्टोर करवानी है तो उसमें क्या क्या ऑप्शन हैं। शेयर प्रेफरेंसेस का भी ऑप्शन है। इसी तरह आप डेटाबेस मेंटेन कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन हमने डिस्कस करने हैं सारे। उसके अलावा आपने यूज़र से जो है वो अगर परमिशंस रन टाइम पे आस्क करनी है, तो ज़ाहिर है कि कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन अगर यूज़र की फ़ोटोग्राफ या SMS या इंटरनेट या दूसरी चीज़ें एक्सेस करना चाहती है, तो उसको ये ज़रूरी होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन यूज़र से परमिशंस मांगे। तो सारी परमिशंस किस तरह से यूज़र से मांगी जाती हैं, इसको हमने एक वीडियो में डिस्कस करना है। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो कि लोकेशन सर्विसेज या मैपिंग यूज़ करती हैं। उसमें मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ होते हैं, जैसे गूगल मैप हो गया, या ओपन स्ट्रीट मैप हो गया, या हेयर मैप हो गया, या इंडेक्स हो गया। बहुत तरह के मैप्स होते हैं, तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, किस तरह से उनकी API यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि फायरबेस के साथ किस तरह से आपने इंटरफेस क्रिएट करना है, और सर्वर्स के साथ जो है वो किस तरह से रेट्रोफिट या रेस्ट के थ्रू आपने इंटरफेस डेवलप करना होता है। फिर हम कोई डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे कि मॉडल व्यू मॉडल क्या किस तरह से कोड को मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस देखेंगे और ऐप को पब्लिश करना सीखेंगे। तो सेटअप सबसे पहले हमने गिट को सेटअप करना है। सेटअप के हवाले से गिट हमने सीखना है नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करेंगे, फिर एमुलेटर्स को सेटअप करना सीखेंगे, और फिर जो बिल्ड
टूल होता है एंड्रॉयड स्टूडियो का ग्रेडल, उसको हम देखेंगे, समझेंगे कि वो क्या होता है। बिगिनर टॉपिक्स में हमारे पास जो है वो देखेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है, किसी भी ऐप का किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाता है, किस तरह से डिवाइड किया जाता है फोल्डर्स में। और इस कोर्स में हम ये सीखेंगे, बहुत सारे कोर्सेज एंड्रॉयड के भी और जावा के भी अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन मौजूदा दौर के लिहाज से हमने किस तरह एआई को यूज़ करके फ़ास्ट तरीके से एप्लीकेशंस को डेवलप करना है। और असल काम अब ये है कि सिस्टम्स और प्रोसेस को आप समझें और आर्किटेक्ट बने। तो उस आर्किटेक्चर को समझ के और फिर किस तरह एआई को यूज़ करना है, वो हम सारी चीज़ें इसमें एआई को यूज़ करते हुए देखेंगे कि आपने किस तरह लर्निंग को फास्ट करना है। डायरेक्ट कोड आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बग फिक्सिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो, लेकिन आपने लर्निंग किस तरह से अपने फास्ट करनी है और डेवलपमेंट को एआई यूज़ करके किस तरह फास्ट करना है, ये जो है हम इस कोर्स में सीखेंगे। फिर बिगिनर टॉपिक्स में हमारे पास ये होगा कि लेआउट्स किस तरह के होते हैं, लीनियर, कंस्ट्रेंट या और किस तरह से उनको कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। जावा के कुछ बेसिक्स देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाऊँ जावा की, जिसको आप साथ में देख सकते हैं जावा सीखने के लिए। और मेरे ख़्याल से अगर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपको आती है तो इतना आसान मुश्किल नहीं होता नई लैंग्वेज सीखना, ख़ास तौर पर आज के दौर में। फिर हम देखेंगे कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इंटेंट्स क्या होते हैं, नेविगेशन देखेंगे, बेसिक के मुख्तलिफ स्क्रीन में नेविगेट कैसे किया जाता है, और मुख्तलिफ जो यूआई कंट्रोल्स होते हैं, टूल्स और डायलॉग्स और स्नैक बार्स, उनको भी यूज़ करेंगे। लेआउट के हवाले से हमने देखना है कि रिस्पॉन्सिव यूआई बनाना है, हर तरह के मोबाइल स्क्रीन साइज जिस पे वो फिट हो जाया करे। रिसाइकलर व्यू एडेप्टर्स को देखेंगे, फ्रैगमेंट्स देखेंगे, ग्राफ्स वगैरह को देखेंगे किस तरह से बनाए जाते हैं। इसी तरह डाटा के हवाले से शेयर्ड प्रेफरेंसेस, डेटाबेस देखेंगे, डेटाबेस में किस तरह से आपने काम करना है, परमिशंस। और हार्डवेयर लेवल पे, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे सेंसर को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, बीएलई, गेट सर्वर किस तरह से, इस तरह से की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स, हम हार्डवेयर लेवल से इंटरफेस किस तरह किया जाता है एक मोबाइल एप्लीकेशन को, इसको भी हमने डिस्कस करना है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है वो जो एडवांस लेवल पे हम जो है उसको मूव करेंगे। और फिर हम गूगल मैप्स को भी देखेंगे कि किस तरह से आपने गूगल मैप्स इंटीग्रेट करते हैं आप, और उसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स को, मार्कर्स को या पॉलीलाइंस को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है। लोकेशन देखेंगे किस तरह से जो है वो हमने करंट लोकेशन किस तरह से इंटरनेट से या फ्यूज़ लोकेशंस और मुख्तलिफ ऑप्शंस के थ्रू किस तरह से हमने यूज़ करनी होती हैं। सर्विसेज वाला टॉपिक हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएगा, हम मुख्तलिफ सर्विसेज डिस्कस करेंगे, उनमें डिफरेंस देखेंगे और ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स को देखेंगे। फिर हमारे पास नेटवर्क के हवाले से रेस्ट को, हमने रेस्ट एपीआई किस तरह से यूज़ करनी है, डायनामिक कंटेंट या जेसन पार्सिंग किस तरह से करते हैं, फायरबेस के साथ ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, इमेज किस तरह से लोड किया जाता है। और फिर आर्किटेक्चर के हवाले से डिज़ाइन पैटर्न्स देखेंगे कि एमवीवीएम आर्किटेक्चर क्या होता है, एक किसी भी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या होती है, और इसको भी हम जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि परफॉर्मेंस किसी भी एंड्रॉयड ऐप की किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है, क्या प्रोफाइलर्स होते हैं, सीपीयू लोड या रैम किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कुछ ऐप्स में जो है ना मेमोरी लीक हो जाती है, तो लीक कैन आ रही है, इस तरह के डिफरेंट टूल्स के थ्रू हमने किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको जो है रिमूव करना है। क्रैश हैंडलिंग कैसे करनी है, आपने एक्सेप्शंस को कैसे जो है मैनेज करना है, और वो एक्सेप्शन फायरबेस पे आप किस तरह से देख सकते हैं, ताकि दुनिया भर में किसी भी यूज़र पे कोई एक्सेप्शन आए तो आपको पता हो कि क्यों आई है वो एक्सेप्शन, ताकि आप नेक्स्ट वर्जन में उसको जो है वो करेक्ट कर सकें। और फिर ऐप साइनिंग और फिर प्ले स्टोर पर पब्लिशिंग कैसे होती है, इसको भी हमने देखना है। तो जो हम प्रोजेक्ट्स इसको लेके चलेंगे वो एक टू डू ऐप बनाएंगे, वेदर एप्लीकेशन बना लेंगे, मैप की ट्रैकिंग देख लेंगे, बीएलई स्कैनर्स देखेंगे इसमें, और जो है वो एक मिनी ई कॉमर्स ऐप बनाने की भी कोशिश करेंगे जब हम काफ़ी जो है अच्छा खासा सीख चुके होंगे। तो ये जो कोर्स है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करने वाले हैं और प्रोफेशनल डेप्थ जो है वो गेन करना चाहते हैं। बिल्कुल रियल वर्ल्ड पैटर्न्स और रियल प्रोजेक्ट्स यूज़ करेंगे, इंडस्ट्री के क्या जो है वो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके लिहाज से किस तरह कोड लिखा जाता है, और प्रोफेशनल ऐप्स किस तरह से बनाई जाती हैं, बग फ्री ऐप्स। और इसके साथ साथ आपको सोर्स कोड भी मिलेगा, चीट शीट्स मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर जो है हम सेशन भी रख लेंगे, लाइव सेशन। और मैं तक आपके हर कमेंट का कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई करूँ, और आपके जो फीडबैक्स हैं और सजेशंस हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करें। तो आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और एक पैशन चाहिए आपको इसको सीखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, हमें फॉलो करते रहिएगा, हर वीक हमारी नई वीडियोज़ आएंगी जो कि सीक्वेंशियल होंगी। तो चैनल अब्दुल्ला एहसन स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और जो है वो हमारी कम्युनिटी के साथ हमें ज्वाइन करें और हमारी कम्युनिटी के साथ अपना लिंक बनाएं। थैंक यू।